विद्यार्थियों को होमवर्क दिया, तुम लोग ये ऐसा करना, दुनिया का नक्शा बना के ले आना, और कौन कौन सा देश कहां कहां है, कौन कौन सा महाद्वीप कहां है, वो लिख के लाना, और सब में रंग भर के लाना। होमवर्क। एक कोई मेरे जैसा बेवकूफ विद्यार्थी था, उसने भी गुरु टीचर का लेक्चर सुना, और वो घर से एक गलत फलत नक्शा बना के ले आया, अंड बंड। उसमें अंड बंड नाम लिख दिए, अंड बंड रंग भर दिए, और टीचर के आने से पहले उस नक्शे को टेबल पे रख दिया। टीचर आया, उसने नक्शे को देखा, वो बिल्कुल गलत। टीचर ने, आजकल तो डंडा वंडा नहीं होता, पुराने जमाने में हुआ करता था ना। टीचर ने कहा, ये नक्शा किसने बनाया? सारी क्लास चुप। मैं पूछ रहा हूं, ये नक्शा किसने बनाया? तो विद्यार्थी जिसने बनाया था वो खड़ा हो गया। उसने कहा, गुरुजी मैं बताऊं? हाँ, बोले बताओ। किसी ने नहीं बनाया? किसी ने नहीं बनाया? बोले ना। तो फिर कैसे बना? गुरुजी ऐसा हुआ, कागज उड़ा, मेज पर आ गया, पेंसिल उड़ी, लाइन खिंच गई, रंग उड़े, भर गए, पेन उड़ा, नाम लिख गए। टीचर ने कहा, नालायक, इधर आ तू। कान पकड़ के कहा, बेवकूफ गधे, ऐसा होता है? अपने आप कागज उड़ गया, अपने आप पेंसिल उड़ी, अपने आप नक्शा बन गया। जरूर इसको तुमने बनाया है। अरे बिना बनाने वाले के नक्शा कैसे बनेगा? तो विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी आपने तो कल लेक्चर में बताया कि दुनिया अपने आप बन गई। तो जब दुनिया अपने आप बन सकती है, दुनिया अपने आप बन सकती है, तो ये मामूली सा नक्शा अपने आप क्यों नहीं बन सकता? और यदि आप ये कहते हैं कि ये नक्शा बिना बनाने वाले के नहीं बन सकता गुरुजी, तो फिर दुनिया बिना बनाने वाले के कैसे बन सकती है? तो गुरुजी ने कहा, लगता है तू स्वामी जी का प्रवचन सुनने जाता है, बैठ जा। है? और अपने आप बन भी जाए, हम मान भी ले, तो चल नहीं सकती, और चल जाए तो प्रलय नहीं हो सकता। हजारों प्रमाण है, सूर्य चंद्र आदि को देखो। हा? नियम से, टाइम से। हमारे यहां पंडित लोग बैठे होंगे, कोई जानते होंगे, इतने बजकर इतने मिनट पर, इतनी घड़ी, इतने पल पर सूर्योदय होगा, इतने बजे सूर्यास्त होगा, ठीक टाइम पर। ये सूर्य चंद्र, ये कैसे बने? और इनका नियामक कौन है? सब नियम से चल रहा है। ईश्वर कारणम कर्मा फल्य दर्शनात्। एक लॉजिक और सुनो, कर्म स्वयं फल नहीं बनता, कर्म फल का कोई देने वाला होना चाहिए। कर्म जड़ है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति बेरोजगार है, हाँ, उसे कोई काम नहीं मिला, हाँ, तो उसने अपने आप कर्म करना शुरू कर दिया। क्या किया? झोटवाड़ा रोड पर झाड़ू लगा दिया, और 2 किलोमीटर, बड़ा भारी कर्म किया, तनख्वाह नहीं मिली। क्यों जी? मैंने तो कर्म किया, ये जेडीए वाले मुझे तनख्वाह क्यों नहीं देते? तुमको किसने कहा था ये कर्म करने के लिए? तुम हमारे एम्प्लॉय हो क्या? हमने देखा ही नहीं तुमने ये कर्म किया है क्या? हम तनख्वाह देते हैं, जिसको नियुक्त करते हैं, वो जो कर्म करता है उसको हम देखते हैं, उसको पैसा देते हैं। तो तुमने ये सड़क साफ करने का कर्म किया है ना, हाँ, तो तुम कर्म से ही तनख्वाह मांग लो, वही दे दे तुमको। कैसे कर्म तनख्वाह देगा? कर्म जड़ है। कर्म को देखने वाला,
नोट करने वाला, और फिर किस कर्म का क्या फल होना चाहिए ये जानने वाला कोई सर्वज्ञ शक्ति होगी, वही आपके कर्मों को देखेगी, नोट करेगी, हिसाब रखेगी और वो फल देगी, तब कर्म का फल मिलेगा, वरना कर्म का फल नहीं मिल सकता। अस्तु, अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि सुप्रीम पावर की सत्ता है और उसी का बनाया हुआ विधान, उसके अनुसार नरक स्वर्ग आदि लोक भी हैं। लेकिन चलो नरक स्वर्ग को भी छोड़ दो, मृत्यु लोक तो आपके सामने है। इस मृत्यु लोक में भी अनेक प्रकार के जीवन स्तर, अनेक प्रकार के रहन सहन, 84 लाख प्रकार की योनियां, कुत्ता बिल्ली गधे की योनियां, ये सब जो आपके सामने दिख रहा है, ये कैसे? क्यों जी? एक बात बताइए, कुछ जीवात्माओं को मनुष्य का शरीर मिल गया, हाँ, और कुछ को गधे का मिल गया, हाँ, और कुछ को कुत्ते का मिल गया, हाँ हाँ। ये शरीर जीवात्माओं को कैसे मिले? तो आप लोग यही कहेंगे ना, ये तो भगवान के दिए हुए हैं। हाँ, तो भगवान ने जीवात्माओं को ये शरीर कैसे दिए? क्या ऐसा हुआ कि जब सृष्टि होने लगी तो भगवान खड़े हो गए, भगवान ने कहा चलो ये 6 अरब आत्माएं तुम मनुष्य बन जाओ, ये 10 करोड़ जीवात्माएं तुम कुत्ते बनो, चलो 10 अरब आत्माएं तुम गधे बनो? ऐसे किया क्या भगवान ने? यानी उसके मन में जिसको जो बनाने की आई उसको वही बना दिया भगवान ने। ऐसा किया भगवान ने? यदि भगवान ने ऐसा किया तो भगवान भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान ने जिसको जो चाहा बना दिया, ऐसा नहीं है। ये जो हमको अलग अलग शरीर मिले हैं, इनका आधार हमारे अपने किए हुए कर्म है। कर्मों के आधार पर भगवान ने जीवात्माओं को अलग अलग शरीर और अलग अलग परिस्थितियां प्रदान की, और इसलिए हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें परिस्थितियां स्थितियां मिली है उसको हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही अरबपति, अभी कोई कर्म नहीं किया, पैदा होते ही अरबपति। क्यों? अंबानी परिवार में पैदा हो गया भाई, लक्ष्मी नारायण मित्तल के यहां पैदा हो गया भाई। एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही भिखमंगा। क्यों? झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हुआ है भाई, अभी उसने कोई कर्म नहीं किया है, तो एक पैदा होते ही अरबपति, एक भिखमंगा। इसका मतलब पिछले कर्मों का भी कोई हिसाब किताब है ना। एक पैदा हुआ लूला, एक पैदा हुआ अंधा, एक पैदा हुआ सुंदर, एक पैदा हुआ कुरूप, एक पैदा हुआ बीमार, एक पैदा हुआ स्वस्थ। ये अनेक प्रकार की स्थितियां, और हम सब स्थितियों के बारे में ये संतोष करते हैं, भाई अपना अपना कर्म है, हा? और उन स्थितियों के अनुसार हम चल रहे हैं। अब और साधारण बुद्धि से समझिए, आप में से यहां कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जो हवाई जहाज में बैठे हैं? 25-50 लोग मिलेंगे हवाई जहाज में। हवाई यात्रा की है? हाँ की है। और यहां पर 70-80% लोग ऐसे बैठे होंगे जयपुर में रहते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठे। जब ऊपर से जाती है हवाई जहाज, हाँ, तो आप लोग देखा करते हैं, कभी हम भी बैठेंगे। बैठे नहीं, कभी बैठेंगे। तो आप हवाई जहाज में नहीं बैठे, हवाई यात्रा नहीं की ना।
एक अरबपति का कुत्ता, कुत्ता कई बार हवाई जहाज में बैठ चुका, मर्सरीज में घूमता है, कुत्ता। अभी अभी की घटना है, आप लोगों ने सुना होगा, जब जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया के दौरे पर आए तो कुछ कुत्ते चार्टर्ड प्लेन से अलग आए। कुत्ते, उनको भारत की राजधानी दिल्ली में 5 स्टार होटलों में ठहराया गया। कुत्तों को, हाँ कुत्तों को। आप में तो बहुत सारे यहां ऐसे बैठे होंगे जो 5 स्टार में कभी ठहरे नहीं। और वो कुत्ते जब महात्मा गांधी की समाधि को फूल चढ़ाने गए बुश साहब, तो पहले कुत्ते गए। उन कुत्तों ने समाधि का चक्कर लगा के जब पूंछ हिला दी, तब बुश साहब ने फूल चढ़ाए। ओ, है कुत्ता, रहता है 5 स्टार होटल में, जी हां, घूमता है प्लेनों में, जी हां। ये कैसे? इसी को कहते हैं कर्म फल, इसको कहते हैं कर्म फल। तुमको मनुष्य का शरीर मिला है और फिर भी तुम्हारी दयनीय दशा है, लेकिन कुत्ते का शरीर मिलकर के भी संसार के भोग तो वो पा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म का सिद्धांत कितना अकाट्य है। तो यदि भगवान हमसे कर्म करवाता तो ये कर्म फल भोग का जो दृश्य दिख रहा है ये कैसे होता। इसलिए भगवान हमसे कर्म करवाता है, ये बात हमारे मस्तिष्क में यदि आ जाए और इस सिद्धांत को हम मानने लग जाए, तो एक तो हम पहले से ही नशे में हैं, फिर तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे और किसी का भी मर्डर कर देंगे। और जब कोर्ट में खड़े किए जाएंगे और जज साहब पूछेंगे, क्यों जी गुप्ता जी आपने इसका मर्डर किया? तो गुप्ता जी जज साहब से कहते हैं, जज साहब आपका भी भारतवर्ष में जन्म हुआ है, क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं है? सब भगवान करवाता है। तो जज साहब कहेंगे, इनका मेंटल इलाज पहले कराओ भाई। ये कहता है सब भगवान करवाता है और 10-20 को मार डालेगा और कहेगा भगवान ने मरवाया। इसलिए आज के बाद ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि भगवान हमसे कोई कर्म करवाता है या भगवान की इच्छा से हमारे कर्म हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भगवान हमसे कोई कर्म नहीं करवाता है। और ये बात भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दी है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। अर्जुन, न मैं किसी से पाप करवाता हूं, न मैं किसी से पुण्य करवाता हूं। मैं कर्म करवाता नहीं हूं, मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, नोट करता हूं, हिसाब रखता हूं, फल देता हूं, कर्म करवाता नहीं हूं मैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो इसका मतलब भगवान की इच्छा से कर्म नहीं होते ना? तो फिर क्यों जी? फिर आपके शास्त्रों में, हाँ बहुत गंभीर बात सुनिए, जो शंका आपकी बुद्धि में उसको निकालना है। आपके ग्रंथों में यह क्यों लिखा है कि भगवान प्रेरक है, भगवान की प्रेरणा से सब कुछ होता है? यह भी तो लिखा है। हाँ लिखा है, वेद से लेकर रामायण तक लिखा है। अरे कहां तक बतावें? वेद में यहां तक लिखा है, एष ह्येव साधु कर्म कारयति। वो भगवान ही अच्छा कर्म करवाता है। एष ह्येव असाधु कर्म कारयति, वो भगवान ही बुरा कर्म करवाता है। गीता का एक श्लोक पढ़ना, गीता आप लोगों के घरों में होगी, गीता प्रेस की 3रे अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ना आज जाकर। बड़ी झगड़े की बात।
भगवान श्री कृष्ण ने झगड़े की बात कह दी और बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि बनना जाती है। प्रकृते क्रियमाणानि और गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन प्रकार के जो गुण हैं, जो प्रकृति है, ये प्रकृति सबसे कर्म करवाती है और मूर्ख जीव समझता है, अहंकारी जीव समझता है कि मैं कर्म का करता हूं। कितना बड़ा झगड़ा। यानी तीन गुण कर्म करवाते हैं और जीव समझता है कि मैं कर्म का करता हूं, और तीन गुण कर्म करवाते हैं, वो तीन गुण माया भगवान की है, इसका मतलब भगवान कर्म करवाता है। ये गीता कह रही है। और भ्रामयन सर्वभूतानि, ये भी तो कहा है। हाँ, और रामायण में भी तो कहा, उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला वो है। हाँ, तो आपके ग्रंथों में ये जो लिखा है कि भगवान प्रेरक है, भगवान करवाए बिना कोई कर्म नहीं हो सकता, ये क्यों लिखा है? लॉजिक से तो ये बात समझ में आ गई कि भगवान हमारे कर्म का कर्ता नहीं हो सकता, लेकिन भगवान को प्रेरक जो बताया गया, ये क्यों बताया गया? हाँ, ये क्यों बताया गया, इसको 2 मिनट में समझ लीजिए। देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, हाँ, वो सब जड़ है। जैसे तौलिया जड़ है, ऐसे ये कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हमारा अंतःकरण, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि में तत् कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। बहुत ध्यान से सुनना। इंद्रिय, मन, बुद्धि में तत् कर्म करने की शक्ति देता है, लेकिन उस शक्ति का हम क्या सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, यह हम पर छोड़ देता है। वो कर्म नहीं करवाता, शक्ति दाता है। जैसे गवर्नमेंट शक्ति देती है, रिवॉल्वर दिया, हा? किसी ने गवर्नमेंट वहां एप्लीकेशन दिया, साहब मुझको बड़ा खतरा है आतंकवादियों से, डकैतों से, और मुझे रिवॉल्वर दी जाए, तो रिवॉल्वर दे दी गई, लाइसेंस भी दे दिया। ये रिवॉल्वर क्यों दिया? इसलिए दिया कि यदि दुश्मन अटैक करे तो वो अपनी रक्षा कर सके, इसलिए रिवॉल्वर दिया। हाँ हाँ, लेकिन यदि उस रिवॉल्वर से वो व्यक्ति अपने आप को मार ले, गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है। पड़ोसी को मार दे तो दफा 302 लागू होगी। तो गवर्नमेंट ने आपको एक शक्ति दिया, लेकिन उस शक्ति का, उस रिवॉल्वर का दुरुपयोग या सदुपयोग आपके हाथ में है। चलिए और मोटी एकल से समझिए। देखिए, जैसे एक पावर हाउस होता है, हाँ, बिजली वाला, हाँ, वो आपके घरों में पावर देता है, बिजली। हाँ, जिन जिन घरों में कनेक्शन है बिजली का, सबके घरों में पावर दे रहा है। हाँ, दे रहा है। अब उस बिजली से आप बल्ब जलाइए, पंखा चलाइए, माइक चलाइए, टीवी चलाइए, फ्रिज चलाइए, एयर कंडीशन चलाइए, कमरे को गर्म करिए, ठंडा करिए, लिफ्ट से ऊपर जाइए, नीचे आइए, या नंगे तार को पकड़ के मर जाइए। अब कोई नंगे तार को पकड़ के मर जाए और उसका बाप पावर हाउस पर मुकदमा दायर करे, ऐ पावर हाउस, तुमने मेरे घर में बिजली क्यों दिया? यदि तू बिजली न देता तो मेरा बेटा न मरता। पावर हाउस कहता, भैया मैंने तो बिजली तुम्हारे लाभ के लिए दी थी ना, तुम्हारे कल्याण के लिए दी थी ना। तुम्हारे बेटे ने नंगा तार क्यों पकड़ा? तो हमें क्या मालूम कि नंगा तार पकड़ने से कोई मर जाता है।
पावर हाउस कहता है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, होना चाहिए, ये ड्यूटी तुम्हारी है। जब तुमने अपने घर में बिजली का कनेक्शन लिया और पावर हाउस वाला मैकेनिक तुम्हारे घर में आया, तो तुमने उससे क्यों नहीं समझा कि इस बिजली का क्या सदुपयोग है, क्या दुरुपयोग है और हमें क्या क्या सावधानी बरतना। यह ड्यूटी तुम्हारी है। यदि तुम पावर का, बिजली का दुरुपयोग करोगे तो जिम्मेदार भी तुम ही हो, पावर हाउस जिम्मेदार नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भगवान हमारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में कर्म करने की पावर देता है, लेकिन उस पावर का सदुपयोग या दुरुपयोग हमारे पर छोड़ देता है। आपकी आंखों को भगवान ने देखने की पावर दी है। यह पावर भगवान की दी हुई है, लेकिन तुम क्या देखो आंखों से, यह तुम्हारे पर निर्भर है। इन आंखों से तुम महापुरुषों के दर्शन करो, इन आंखों से तुम गोविंद देव जी के दर्शन करो, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करो, या इन आंखों से तुम ऐश्वर्या राय के दर्शन करो, शाहरुख खान के दर्शन करो। तुम्हारे पर डिपेंड है तुम क्या देखना चाहते हो। तुम्हारे कानों को भगवान ने सुनने की शक्ति दिया। सुनो, प्रवचन में आ जाओ, यहां सुनो, भजन सुनो, भगवत नाम सुनो, कीर्तन सुनो, तुम्हारे कल्याण की बात सुनो, या तुम कोई गंदे गाने फाने सुनो, तुम्हारे पर निर्भर है। तुम्हारे मन को भगवान ने सोचने की पावर दी है, चिंतन करने की पावर दी है। तुम क्या सोचो, अच्छा चिंतन करो, सुंदर चिंतन करो, भगवदीय चिंतन करो, या कोई वेश्या का चिंतन करो, तुम्हारे पर निर्भर है। तुम्हारी बुद्धि को भगवान ने डिसीजन करने की पावर दिया है, निश्चय करने की पावर दिया है। तुम अपनी बुद्धि से डिसीजन क्या करो, तुम यह डिसीजन करो कि जैसे सूर मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम ने अपना कल्याण किया, वैसे ही मैं भी इसी जीवन में अपना कल्याण करूंगा। ये डिसीजन कर लो। हा? और सारा कमाल डिसीजन का है भैया, सारा कमाल डिसीजन का है, निश्चय का है। वो आपके निश्चय का ही कमाल है कि आप डेली यहां आते हैं। यदि आप डिसीजन न करें तो नहीं आ सकते। आप डिसीजन कर लेते हैं तब आप चल पड़ते हैं। और जब आपका निश्चय होता है सत्संग में आने का, तब आप और चीजों को टाल देते हैं। कोई आ गया मित्र घर में, उसी समय जब निकल रहे थे 6:30 बजे, तो अरे भैया मैं जरा जरूरी मीटिंग में जा रहा हूं, कल मिलेंगे। टाल दिया आपने। डिसीजन है, और आपका डिसीजन पक्का नहीं है यदि, तो नहीं आ पाओगे, तो गड़बड़ा जाओगे। अरे आज तो जरा कमर में दर्द कर रहा, कल चलेंगे, ये लो। अरे आज तो जरा सिर में दर्द कर रहा है, अरे आज तो जरा ये हो गया। अरे क्या हो गया? और ये शरीर रूपी मशीन जितनी तुम्हारी पुरानी होती जाएगी उतनी बीमारी लगती जाएगी। इसमें जो करना है कर लो, जो लूटना है लूट लो, पेंडिंग मत करो। डिसीजन देखो, डिसीजन का कितना बड़ा कमाल। आपको डिसीजन का कमाल बतावें। लगभग 6.5 अरब मनुष्य पृथ्वी पर, आधे आधे कर लो, लगभग आधे कर लो, चलो 3 अरब, 3.25 अरब स्त्रियां, 3.25 अरब पुरुष, करीब करीब। आप दुनिया में वर्तमान काल में ऐसा कोई स्त्री प्रेमी नहीं ढूंढ कर ला सकते, ऐसा कोई स्त्री लोलुप ढूंढ के नहीं ला सकते जैसा स्त्री लोलुप, स्त्री प्रेमी तुलसीदास था। हमारा चैलेंज है, तुलसीदास जी के समान कोई स्त्री प्रेमी वर्तमान काल में विश्व में नहीं। क्यों?
अपनी विवाहिता पत्नी से मिलने गए, सवेरे चले जाते, विवाहिता पत्नी ना ना, और रात में नदी में बाढ़ है, बारिश आ रही है, तो जब नदी को पार करने लगे तैर के, नाव नहीं थी, मुर्दा बह रहा था, उस मुर्दे को लकड़ी समझा और मुर्दे को लकड़ी समझ के नदी पार कर गए। पहुंचे ससुराल, मेन गेट से नहीं गए, मेन गेट से जाएंगे तो और घर के लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी और बीबी से मिलने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तो बीबी का जहां कमरा था पीछे खड़े हो गए। ये सब बातें आपने सुनी हुई है, मैं जरा आपको थोड़ा गहराई में ले जाऊंगा। हाँ, तो तुलसीदास जी ने देखा कि एक रस्सी लटक रही है और बड़े खुश हो गए कि देखो दिल की पुकार पहुंच गई, मेरी पत्नी भी मुझसे कितना प्रेम करती है, वो समझ गई मैं आ रहा हूं तो रस्सी लटका के रखा है। चलो मान लिया ये भी भ्रम हो गया। जब उस रस्सी को पकड़ के चढ़ने लगे, अब तो तुलसीदास जी को होश आ जाना चाहिए, क्योंकि जब सांप को पकड़ा होगा तुलसीदास जी ने तो गीला गीला लगा होगा और सांप ने अपने शरीर को मरोड़ा भी होगा। तुलसीदास को पता नहीं चला। है कोई ऐसा स्त्री प्रेमी दुनिया में? अरे बड़े बड़े प्यार का दावा करने वाले, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, जिंदी नहीं रह सकता, ये कहने वाले लैला मजनू, और दोनों भुजाओं को फैला करके वो लड़का लड़की एक दूसरे से गले मिलने के लिए चल रहे हो, पागल हो करके, और मिलने ही वाले हो, और उनके बीच में कोई रबर का सांप भी फेंक दे, असली नहीं, रबर का सांप भी फेंक दे तो दोनों अबाउट 10 क्विक मार्च। अरे क्या हो गया, तुम तो मिलो ना। लेकिन तुलसीदास जी का स्त्री प्रेम देखो कि वो समझ नहीं पाए, यानी समाधि हो गई स्त्री प्रेम में, इतनी बड़ी समाधि। और सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। पत्नी से कहा, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, तुमने व्यवस्था करके रखा, मैं रस्सी से चढ़ के ऊपर आ गया। पत्नी ने कहा, रस्सी? कैसी रस्सी? कौन सी रस्सी? और तुम आए कैसे? जब प्रकाश किया और देखा मणिधर सर्प लटक रहा है। अब देखिए देखिए, दोनों साइड से उल्टी बातें देखिए। जब तुलसीदास जी की पत्नी ने यह देखा कि मेरा पति सांप को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ के आ गया और उसको भान नहीं हुआ, तो कायदा यह कहता है कि तुलसीदास जी की पत्नी को गदगद हो जाना चाहिए, विभोर हो जाना चाहिए। मेरे को ऐसा पति मिला, इतना प्रेम करने वाला पति मिला कि मेरे प्रेम में वो सांप को नहीं अनुभव कर पाया। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हुआ। तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, अरे तुम ये हाड़ मांस के शरीर के लिए इतने पागल हो गए? इस शरीर के प्रेम में तुम ऐसे दीवाने हो गए? यदि इतना प्रेम तुम राम से कर लेते, भगवान से कर लेते, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। अब देखिए, पत्नी की ये बात सुन करके तुलसीदास जी का रिएक्शन क्या होना चाहिए? तुम कैसी बेवकूफ स्त्री हो, एक तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुमको खुश होना चाहिए, और उल्टा तू मेरे को प्रवचन दे रही है। यह रिएक्शन होना चाहिए तुलसीदास जी का, लेकिन यह रिएक्शन नहीं हुआ। दोनों तरफ से उल्टी बात हुई। जब पत्नी ने कहा, इतना प्रेम तुम भगवान से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, तो तुलसीदास ने तुरंत डिसीजन किया। मैं डिसीजन का कमाल बता रहा हूं। डिसीजन किया, अब हम राम से ही प्रेम करेंगे।
और उस डिसीजन से तुलसीदास वहां से अबाउट टर्न हो गए, वहां से चल पड़े। इतना बड़ा स्त्री प्रेमी और स्त्री की डांट से राम प्रेमी बन गया, महापुरुष बन गया।